अब थेथरई में बताता हूं, जिन्होंने ये कहा था कि अयोध्या यहां थी ही नहीं, पहले बताओ राम हुए थे कि नहीं। जिनके नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि राजा दशरथ के महल में हजारों रहे होंगे कमरे, तो यहां पर राम हुए थे कि नहीं। जिनके नेता अर्जुन सिंह ने जाके एक ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था जिसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन बताया गया था, जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो कहते हैं आज हम चिंतित हैं। वो कहते हैं आज हम चिंतित हैं, तो देश समझ सकता है थेथरई कौन कर रहा है। अंदर से आनंदित हैं, और उसका मैं कारण बता रहा हूं। मैं एक बात यहां पे टेक्निकल भी कह देना चाहता हूं। रूल ये कहता है, हाँ बस लॉ ये कहता है कि ट्रस्ट पे सीधे कार्रवाई नहीं हो सकती, मगर इसके बावजूद सरकार ने ट्रस्ट की उस पावर को दरकिनार करते हुए सीधे एसआईटी गठित की। नंबर 2, एसआईटी की प्राइमा फेसिया रिपोर्ट आने के साथ ही लोगों पे कार्रवाई की। जो लोग कहते हैं कि बगैर रिपोर्ट के कार्रवाई कर दीजिए, तो हमें पुख्ता सबूत के साथ करना है। ये मजाक नहीं बनाना है कि 100 लोगों पे कार्रवाई करिए और एक ही बार में 90 लोग छूट जाए। ये बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, यानी जब बात में लीगल सब्सटेंस आ जाए उसके उपरांत ही कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी कटने ना पाए, हवा में नहीं कि आरोप लग के हो। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अमित जी ये तो वही लोग हैं जो अभी मात्र 2 महीना पहले एफसीआरए का उल्लंघन जब क्रिश्चियन मिशनरी धर्मांतरण के लिए कर रही थी और सरकार ने उन ट्रस्टों और उन एनजीओ के ऊपर केवल सवाल पूछ लिया था कि अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दो, तो कूद के उछल के कह रहे थे सरकार उन एनजीओ और ट्रस्ट के साथ तो अत्याचार कर रही है। इंडी गठबंधन के दक्षिण भारत के अभी तक के सबसे बड़े एलआई डीएमके की सरकार ने तमिलनाडु के मंदिरों की संपत्तियों को जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, उसके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर दिया। अब आता हूं राम मंदिर वाले मुद्दे के ऊपर। देखिए एफआईआर किसने करवाई? ट्रस्ट के लोगों ने करवाई ना। देखिए ये इतना बड़ा और संवेदनशील मामला है कि जब तक ट्रस्ट के व्यक्ति के पास भी कोई पुख्ता जानकारी ना आए, तब तक कदम उठाना अपने आप में बहुत संवेदनशील है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं अमित जी, थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से, कि ये भगवान राम के भी नागपाश लगा था रामायण में, और तब लोगों के मन में संदेह हो गया था, अरे भगवान है क्या जिनके नागपाश लग गया? आज भगवान राम की आस्था को नागपाश लगा है। मगर याद करिए, जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी और हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, तो एक रावण का दूत था कालनेमी, वो राम के भक्त का रूप धरकर उनसे कहने लगा हनुमान जी से कि आप यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। वो राम का भक्त नहीं था, उसका उद्देश्य राम काज में बाधा डालना था, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राक्षस कपट भेष तहां आवा, मायापति दूत ही तहां आवा, और जाय पवन सुत नायो माथा, और लगा तो कहे राम गुण गाथा। तो सबको पता है। और मैं एक और बात लास्ट में कह दूं, जब राम मंदिर आंदोलन हो रहा था अमित जी, तो एक नारा था बच्चा बच्चा राम का। भगवान की लीला को समझिए। आज स्थिति क्या हो गई? झूठा सच्चा सब राम का, सब राम का। कांग्रेस का मौका है जवाब देने का। लगन से बोले, जलन से बोले, हर नेता अब राम का।